नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत स्वामी आज आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अपनी जो बुक चल रही है उसका सेकंड सेगमेंट लेकर के आया हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था राजस्थान का इतिहास का सामान्य परिचय और पिछले वीडियो में हमने देखा इतिहास के काल विभाजन यहाँ तक हो चुका था। इतिहास का काल विभाजन मोटे तौर पर मानव की संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि मानव का जो इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं या 3 युगों में या कालों में बांटते हैं। तो पहला जो है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। यानी प्रागैतिहासिक काल के अंदर वह काल आता है जिसमें लेखन कला के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कोई साहित्यिक स्रोत हमें नहीं मिलते, बल्कि पुरातात्विक स्रोत यानी कोई सामग्री, मोहर आदि मिलते हैं। लेखन कला की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं परंतु वे अस्पष्ट हैं या उनकी लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। वह जो लिपि है वो अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ है, वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी उसके पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों उपलब्ध हैं और उनको अच्छी तरह से हम पढ़ सकते हैं और वो हमारे समझ में भी आ सकते हैं। तो ऐसे इतिहास को या ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जो प्रागैतिहासिक काल है उसका समय जो है वो युग की सृष्टि से आरंभ होता है और हड़प्पा सभ्यता तक माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा और ऐतिहासिक युग जो है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी सन क्या होता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक राजस्थान, यानी राजस्थान के संदर्भ में प्राग युग में राजस्थान। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल जो है मानव सभ्यता का उदय जो है वो नदी घाटियों में हुआ था। जो मानव सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों में फली फूली, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यानी वर्तमान स्वरूप में जो राजस्थान देख रहे हैं वैसी स्थिति सैकड़ों वर्ष पूर्व नहीं थी, क्योंकि यहाँ भी नदियाँ बहती थी, हरे भरे जंगल थे और कंद मूल फल प्रचुर मात्रा में उगते थे। मांस के हेतु पशु पक्षी भी आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाते थे। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। सरस्वती व दृष्टवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी।
यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी, यानी कि यह जो स्थिति थी वो मानव जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। तो मानव सभ्यता जब उत्पन्न होती है तो उस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। इस काल को 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो हम बात करते हैं कि जो मानव सभ्यता है उसको हमने 3 भागों में बांटा है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो देखिए, मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ कि पूर्व पाषाण काल इसका जो समय है पूर्व पाषाण काल का, वो है 25 लाख वर्ष से, 25 लाख वर्ष पूर्व से और 9,000 लाख, 25 लाख वर्ष पूर्व से 9,000 वर्ष, 9,000 लाख नहीं, 9,000 वर्ष पूर्व तक की इतना जो समय है 25 लाख वर्ष पहले से और 9,000 वर्ष पहले तक का जो काल है वो पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो अपना आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो है मध्य पाषाण काल, वो है 9,000 वर्ष पूर्व से और 4,000 वर्ष पूर्व तक, 4,000 वर्ष पूर्व तक। उसके बाद तीसरा जो काल आता है उसको हम कहते हैं उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। उत्तर या नवपाषाण काल कहते हैं। और इसका जो समय है वो 4,000 ईसा पूर्व से और 1,000 ईसा पूर्व तक का आता है। ठीक है। 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। अब बात करते हैं हम पूर्व पाषाण काल की, और इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि जो पूर्व पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग। पहला है निम्न पूर्व या पूरा पाषाण काल, निम्न या पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, फिर से देखिए पाषाण काल,
को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, जिसकी जो समय अवधि है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसकी समय अवधि है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें भी पूरा पाषाण काल है, पहला युग है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल। इसकी समयावधि जो है, पूरा पाषाण काल की समयावधि जो है वो है 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक की काल अवधि किसके अंतर्गत आती है? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आती है। मध्य या निम्न पूरा पाषाण काल के पूरा पाषाण काल की जो अवधि है, फिर से देखिए, पूरा पाषाण काल की जो अवधि है, पूरा पाषाण काल की अवधि जो है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से, 25 लाख ईसा पूर्व से और 9000 ईसा पूर्व तक है। अब पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, जिसकी समयावधि है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। फिर है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसकी जो समयावधि है वो है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। फिर है नव पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसकी जो समयावधि है वो 40,000 ईसा पूर्व से और 9000 ईसा पूर्व तक है। बात समझ में आई होगी। यानी सबसे पहले हम काल है, काल को जो पाषाण काल है, पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर का काल, पाषाण का अर्थ है पत्थर, और पत्थरों से बने हुए उपकरण हमें मिले हैं। इन्हीं के आधार पर हम इन काल को विभाजित करते हैं। तो पूरा जो पाषाण काल है वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। और इनमें भी जो फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। वो भाग हैं पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तर या नव पूरा पाषाण काल। तो इस तरह से हम पाषाण काल को डिवाइड करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। तो पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह तो निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न पाषाण यानी पत्थर, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर
यानी ये पत्थर के प्रकार हैं, चट्टान के प्रकार हैं। क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। यानी कि आज से 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव की उत्पत्ति मानी गई है। और कैसे मानी गई है? क्योंकि वहाँ पर जो क्वार्टजाइट जो पत्थर है उससे निर्मित उपकरण मिले हैं। राजस्थान में 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, इसको बोलते हैं हैंड एक्स, की खोज की थी। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। कौन से युग? पूर्व पाषाण काल के उपकरण। इसके बाद हुई योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, दक्कन या डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र या V.N. मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति की विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। यानी इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले राजस्थान में 1870 ईस्वी के अंतर्गत C.A. हैकेट ने सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ जो स्थान है वहाँ से पूरा पाषाण काल की या पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे हैं सर्वप्रथम। उसके बाद सेटनकार नाम के विद्वान होते हैं, पुरातात्विक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने झालावाड़ क्षेत्र से इस समय के उपकरणों को खोजा है। इसके बाद संयुक्त रूप से नई दिल्ली का जो संग्रहालय है और भारतीय पुरातत्व विभाग है, दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्र या V.N. मिश्र और राजस्थान के पुरातत्व संग्रहालय के विभाग के प्रभारी R.C. अग्रवाल यानी रमेश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान में जो है पूर्व पाषाणी सभ्यता के साक्ष्यों को खोजा। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली और टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आलचिन को है। यानी जालोर से जो उपकरण खोजे हैं वो किसने खोजे? वो है B. आलचिन। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। ठीक है, तो राजस्थान में ये पूछ लिया जाए कि पूर्व पाषाण काल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें हम करेंगे जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक। नदी घाटी पूछे कौन कौन सी नदियाँ थी, तो नदियाँ हैं चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियाँ। और कौन कौन से जो लोग हैं वो इसमें योगदान है जिनका, तो एक है V.N. मिश्र। V.N. मिश्र सबसे पहले 1870 में हैकेट महोदय द्वारा इंद्रगढ़ और जयपुर से पूरा पाषाण उपकरण खोजे गए। ठीक है, उसके बाद सेटनकार ने झालावाड़ से खोजी। तो इस प्रकार से अपन नोट्स बना सकते हैं।
और R.C. अग्रवाल, विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा, और ये इनका भी योगदान रहा था किसको खोजने में, राजस्थान से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने में। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का अर्थ है, मध्य पाषाण काल की जो आयु है या समय है वो क्या है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, यानी पूरा पाषाण काल की जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल उसकी है 25 लाख ईसा पूर्व से और 9000 ईसा पूर्व, ये हो गया पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से और 4000 ईसा पूर्व तक, ये जो समय है ये है मध्य पाषाण काल का। तो इसमें भी दो ध्यान रखना, एक आता है मध्य पाषाण काल और एक आता है मध्य पुरा पाषाण काल। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल है वो पुरा पाषाण काल का भाग है, जबकि मध्य पाषाण काल है उसकी समय अवधि है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, जबकि मध्य पुरा पाषाण काल का जो समय है वो है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा है। इन दूसरी कड़ी के रूप में प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी एवं उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी, विराटनगर से मध्य पाषाणिक उपकरण मिले हैं। क्या क्या मिला है देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी भाग में लूणी नदी है, लूणी एवं उसकी सहायक नदियाँ, और चित्तौड़ की बेडस नदी, विराटनगर यानी बैराठ से मध्य पाषाणिक उपकरण मिले हैं। देखो, जो पूरा पाषाण काल है उसका जो उपकरण है वो आपको याद रखना हैंडेक्स था। क्या था? हैंडेक्स यानी हस्त कुठार। और मध्य पाषाण काल का जो उपकरण है वो है जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी। ये जो है ये हैं मध्य पाषाण कालीन उपकरण। तो ये उपकरण जो है वो कहाँ से मिले हैं? चित्तौड़गढ़ की बेडस नदी घाटी, विराटनगर, लूणी नदी और लूणी नदी की सहायक नदियों के जो पास स्थल हैं वहाँ से मिले हैं। और कौन कौन से मिले हैं वो एक बार फिर देख लीजिए आप। उपकरणों में जेस्पर, एगेट, चार्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, ये तो है पत्थर, ठीक है ना। जेस्पर पत्थर है, एगेट पत्थर है, चार्ट पत्थर है और कार्नेलियन पत्थर है, क्वार्टजाइट पत्थर है। क्वार्टजाइट पत्थर के जो उपकरण है वो हमें पुरा पाषाण काल से मिले हैं और मध्य पाषाण काल से भी। कैल्सिडोनी, ये तो है पत्थर। इतने प्रकार के पत्थरों को से उपकरण बने हैं। और उपकरणों क्या क्या नाम है? वो हैं ब्लेड, ग्रेवर, उपकरणों के नाम ब्लेड, ग्रेवर, ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम ये देखिए, ये है ट्रायंगल, यानी जो तीर होता है उसके अगला जो भाग है ये इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जो अग्रभाग है नुकीला, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। और ये ट्रायंगल किसका बना हुआ है? इन पत्थरों का बना हुआ, जिस पर एगोट, चार्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी। कौन कौन से उपकरण है? ब्लेड है, ग्रेवर है, ट्रायंगल है, क्रेसेंट है, ट्रेपेज है और स्क्रेपर है, पॉइंटर है,
आदि जो है वो उपकरण मध्य पाषाण काल के हैं। और ये जो उपकरण हैं ये साइज में क्या है, पुरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण कालीन उपकरण जो है वो छोटे, हल्की व कुशलता से निर्मित हैं। यानी कि उनसे जो साइज में छोटे हैं, हल्के हैं और आरामदायक तरीके से बनाए गए हैं। पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो पत्थर काम में लिया गया उपकरण बनाने के लिए, उसमें पत्थर कौन कौन से हैं? जेस्पर पत्थर है, एगेट पत्थर है, चर्ट पत्थर है, कार्नेलियन पत्थर है, क्वार्ट्जाइट पत्थर है, कैल्सिडोनी पत्थर है। ये तो है पत्थरों के प्रकार। और उपकरण कौन कौन से हैं? वो हैं ब्लेड, ग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर। ये जो है उपकरण हैं और ये उपकरण जो है वो साइज में छोटे हैं और आसानी से बनाए गए हैं। जबकि पुरा पाषाण काल के अंतर्गत एक ही प्रकार का पत्थर काम में लिया जाता था, वो था क्वार्ट्जाइट। और उनसे जो उपकरण बने हुए हैं वो बड़े साइज के हैं। और उसके उपकरण का उदाहरण है हस्त कुठार या हैंड एक्स। अब बात करते हैं इससे अगला, उत्तर या नवपाषाण काल। उत्तर या नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी इस जो नवपाषाण काल है इसमें तो और भी छोटे उपकरण मिले हैं। तो ये जिले याद रखने हैं आपको: अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में धातु काल का, कि राजस्थान में धातु जो है वो कब आई, कब उसके साक्ष्य मिलते हैं, वो बात करते हैं। तो राजस्थान में धातु काल ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब तांबा और पत्थर। ताम्र कांस्य काल, तांबा और कांसा दोनों धातुएं। धातुकाल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण व ताम्रकाल के अवशेष मिले, जो तत्कालीन युग में राजस्थान की मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, देखिए ताम्रपाषाण जो है उसका अर्थ होता है, सबसे पहले जो है बात करते हैं पाषाण काल है। पाषाण काल के बाद के अंतर्गत मानव ने तांबा धातु काम में लेना शुरू की। तो सबसे पहले उपयोगी जो धातु है मानव ने कौन सी काम में ली, तो उसका आंसर ये होगा तांबा। तो ताम्रपाषाण का अर्थ हुआ, ताम्रपाषाण का अर्थ हुआ कि पाषाण और तांबा दोनों का प्रयोग एक साथ। ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल, इसका अर्थ है तांबा और कांसा दोनों का प्रयोग एक साथ। तो ताम्रपाषाण और ताम्र और कांसा, इसका उपयोग भी राजस्थान में अनेक स्थानों पर हुआ है।
तो राजस्थान के अंतर्गत ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर। गणेश्वर है नीमका थाना के पास, जिला है सीकर। कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलोन राजमंद, आहड़ और झाड़ोल है, ये उदयपुर में है। पिंड पिंडालिया चित्तौड़गढ़ में है। कुराड़ा नागौर में है। साबणिया पुगल बीकानेर में है। नंदलालपुरा, केराड़ोत और चितवाड़ी, ये 3 जो स्थान हैं वो ताम्रपाषाण कालिक स्थान है जयपुर के। ईराना जालोर का, बूढ़ा पुष्कर अजमेर का, कोल माहौली सवाई माधोपुर का और मला भरतपुर का। इन जगहों से हमें धातु काल या धातुओं का उपकरण प्राप्त हुए हैं और वो ताम्रपाषाण और तांबा कांसा से निर्मित उपकरण हैं। तो ये बात अपने ध्यान रखना है। कौन कौन से जिले हैं तो वो एक बार फिर याद करो कि भाई कौन कौन से जिलों से क्या क्या मिला है। तो देखो, गणेश्वर सभ्यता मानी जाती है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी यानी कि सबसे पहले तांबा गणेश्वर सभ्यता से मिला है और यहाँ से विदेशों में आयात होता था। तो ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से स्थान हैं तो सबसे पहले गणेश्वर है सीकर जिले में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलोन राजस्थान में, आहड़ और जाड़ोल उदयपुर में, पिंड पिंडालिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर, साबणिया पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा केराड़ौत और चितवाड़ी जयपुर में, इलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मल्लाह जो है भरतपुर में। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद धातु के क्रम में लोह काल आता है। यानी कि सबसे पहले जो है मानव ने ताम्र धातु को काम में लिया, उसके बाद कांसा को लिया। कांसा कैसे बनता था तो ताम्र धातु में टिन मिलाया जाता था, उससे कांसा बनता था। और इसके बाद में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज। तो लोहे की खोज 1051 या 50 ईसा पूर्व 1050 ईसा पूर्व के लगभग हमें अंतरजी खेड़ा नामक जगह से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो कहाँ के कब के हैं 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब देखिए लोह काल की बात करते हैं। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। यानी कि लोहा की जब खोज हो गई थी तो इतना तेज़ी से परिवर्तन आया कि लोगों ने इससे कृषि उपकरणों, हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। यानी कि जब लोहे की खोज हो चुकी, लोहा लोगों को मिलने लगा, तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। कैसे हुए कि कृषि के उपकरण जो है वो लोहे से बनने लगे, हथियार भी लोहे से बनने लगे और उनकी जो आकार है वो भी छोटा होने लग गया। कृषि उपकरणों के अंतर्गत जो है हल जो है वो लोहे का बनने लग गया, तो खेती भी व्यापक स्तर पे होने लगी। तो इससे क्या कि बहुत सारा परिवर्तन मानव जीवन में आया। तो देखिए लोह काल के जो स्रोत हैं वो राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिलते हैं। राजस्थान में नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, जोधपुर मत कर देना, जोधपुरा जयपुर है, सुनारी झुंझुनू और रेंड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार उपकरण मिले हैं। नौह से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि राजस्थान में जो प्राचीनतम लोहे के जो स्रोत हैं वो नौह से प्राप्त हुए हैं और नौह से क्या है कि लोह युग के आरंभ होने के साक्ष्य मिले हैं। जोधपुरा और सुनारी जो है
जोधपुरा कहाँ? जयपुर में, सुनार झुंझुनू में। यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिलती हैं और अस्त्र शस्त्र यानी उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो अस्त्र शस्त्र, उपकरण बनाने के कारखाने और लोह गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं? जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से। रेड टोंक में लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण रेड टोंक से लोहे की जो सामग्री है वो इतनी अधिक मात्रा मिली है कि प्रचुर मात्रा मिली है। इसके कारण से इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड और कहाँ है? टोंक में है। अब लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति, यानी एक संस्कृति आती है मृदभांड। मृदभांड में मिट्टी से बने हुए बर्तन, उसको बोलते हैं मृदभांड। और ये कैसे हैं? स्लेटी रंग के हैं। और इसको हम बोलते हैं धूसर भी बोल सकते हैं, धूसर, स्लेटी या धूसर रंग के। तो इंग्लिश में हम याद रखेंगे पेंटेड ग्रे वेयर, PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नोह आदि स्थानों से मिले हैं। यानी देखिए PGW जो है, PGW पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, इनका जो है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराठ विराटनगर या बैराठ, जोधपुरा, जयपुर, नोह भरतपुर और सुनारी, झुंझुनू से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सी संस्कृति का? तो PGW संस्कृति, PGW पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है वो 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। यानी देखो 600 ईसा पूर्व तक जो है राजस्थान में भी PGW प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। और 600 ईसा पूर्व के बाद भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक युग शुरू होता है। ऐतिहासिक का अर्थ हुआ है जहाँ पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत दोनों मिलते हैं, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक युग। तो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जो है वो हम मानते हैं अपना ऐतिहासिक युग। तो आगे है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। और सबसे ज़्यादा इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं आपको क्लासें कैसी लगी। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इसको। नमस्कार।